बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज लेक्चर 11 जो है इसको डिस्कस करते हैं। चैप्टर प्रोबेबिलिटी है, टॉपिक लॉज ऑफ प्रोबेबिलिटी, और इसमें थर्ड लॉ जो है मल्टीप्लिकेशन लॉज, इसको हम डिस्कस करते हैं। जी व्यूअर्स, मल्टीप्लिकेशन लॉ, इसका फर्स्ट पार्ट जो है मल्टीप्लिकेशन लॉज का, ये मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ और वीडियो का नेम है मल्टीप्लिकेशन लॉज के नाम से। और ये आपकी प्लेलिस्ट जो प्रोबेबिलिटी है उस प्लेलिस्ट के अंदर ये लेक्चर आपके पास ऑलरेडी उसमें क्या करता है, एग्जिस्ट करता है। और मल्टीप्लिकेशन लॉज में आपने देखा कि हमने दो तरह के लॉ को डिस्कस किया। एक मल्टीप्लिकेशन लॉ था इंडिपेंडेंट इवेंट्स के लिए और एक मल्टीप्लिकेशन लॉ था फॉर डिपेंडेंट। और इसको मैं प्रीवियस लेक्चर के अंदर लेक्चर 10 मल्टीप्लिकेशन लॉज के नाम से आपके पास वीडियो जो है वो अवेलेबल है प्रोबेबिलिटी वाली प्लेलिस्ट के अंदर। आज मैं इसका एक छोटा सा टॉपिक, एक क्वेश्चन जो है उसको भी हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। अब मल्टीप्लिकेशन लॉ फॉर इंडिपेंडेंट इवेंट क्या था? सिंपल, मैंने कहा था कि इफ ए एंड बी आर टू इंडिपेंडेंट इवेंट, then the probability that both of them occur is equal to the probability that A occurs multiplied by probability that B occurs। आपके पास A और B दो इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं और आपने इन दोनों की इकट्ठी ज्वाइंट बोथ अकर हुए, इसके लिए वो वर्ड ज्वाइंट का यूज कर सकता है, इसके लिए वो वर्ड एंड का वर्ड यूज करता है। और ये प्रोबेबिलिटी किसके इक्वल होती थी? याद हो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। मैथमेटिकली आप इसको लिखते हैं कि प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। इसी तरह मल्टीप्लिकेशन लॉ था फॉर नॉट इंडिपेंडेंट इवेंट, इसको आप डिपेंडेंट इवेंट का नाम भी दे सकते हैं कि अगर आपके पास डिपेंडेंट इवेंट्स आ जाते हैं, वो कहता है द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ इवेंट्स ए एंड बी अकर इज इक्वल टू द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अकर मल्टीप्लाइड बाय द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट बी अकर्स given that A has already occurred। कि अगर A और B आपके इंडिपेंडेंट इवेंट नहीं है बल्कि ये आपके पास क्या है, डिपेंडेंट इवेंट, तो फिर अगर आपने प्रोबेबिलिटी A इंटरसेक्शन B लेनी है, तो दोनों इवेंट्स की ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी लेनी है, तो वो ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी जो है वो किसके इक्वल होगी कि प्रोबेबिलिटी A अकर, the probability of A multiplied by probability of B given A के इक्वल। और मैथमेटिकली प्रोबेबिलिटी A इंटरसेक्शन B इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ A इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B गिवन A। सिमिलरली अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B है, अगर आपने प्रोबेबिलिटी ऑफ B ले लिया तो प्रोबेबिलिटी ऑफ B इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन B के इक्वल। क्योंकि डिपेंडेंट इवेंट्स में मैंने आपको बताया था, हमने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को भी डिस्कस किया था कि जब भी आपके पास कोई रिस्ट्रिक्शन इंपोज कर देता है किसी भी इवेंट के ऊपर, किसी भी एक्सपेरिमेंट के ऊपर, जब भी वो कोई रिस्ट्रिक्शन या कंडीशन इंपोज करता है तो फिर आपके इवेंट्स जो हैं वो डिपेंडेंट नहीं रहते, बल्कि आपके इवेंट्स जो हैं वो क्या हो जाते हैं, इंडिपेंडेंट नहीं रहते, बल्कि वो क्या हो जाते हैं, डिपेंडेंट। और जब भी डिपेंडेंट इवेंट्स होंगे तो जब भी आपने उनकी ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी लेनी है तो एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई बाय कंडीशनल प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाइड बाय कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए लिया है तो मल्टीप्लाई किससे होगा, बी गिवन ए से।
अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी लिया है तो मल्टीप्लाई किससे होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी। अब देखें, अब इसकी एक छोटी सी एग्जांपल है यहाँ पे, इस फॉर्म में भी आपके पास क्वेश्चन जो है वो एग्जिस्ट कर सकता है। वो कहता है कि इफ ए एंड बी आर टू इंडिपेंडेंट इवेंट्स, इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज 0.4 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज 0.3। अब वो कहता है कि ए और बी आपके पास दो इंडिपेंडेंट इवेंट है, तो फिर वो कहता है कि ए की प्रोबेबिलिटी 0.4 है, बी की प्रोबेबिलिटी 0.3 है। वो कहता है फाइंड द प्रोबेबिलिटीज, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ये प्रोबेबिलिटीज आपने यहाँ पे क्या करनी है, फाइंड करनी। ये प्रोबेबिलिटी आप यहाँ पे क्या करोगे, फाइंड करो। अब देखें, जैसे अब उसने कहा कि ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट। याद रखें कि आपके पास जो दो इवेंट्स ए और बी दिए गए, ये दोनों क्या हैं, इंडिपेंडेंट। अब सबसे पहले जो ऊपर आपकी फाइंडिंग्स हैं, जो जिन चीजों को आपने फाइंड करना है, उसके अंदर कॉम्प्लीमेंट क्या हो रहे हैं, यूज हो रहे हैं, ए कॉम्प्लीमेंट, बी कॉम्प्लीमेंट। तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दी गई 0.4, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दे दिया 0.3। सबसे पहला स्टेप, तो वी विल फाइंड आउट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट। अगर आपको वो कॉम्प्लीमेंट्री लॉ याद हो या कॉम्प्लीमेंटेशन लॉ याद हो, जिसमें हमने कहा था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट या प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो था वो किसके इक्वल होता था, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट। या अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट लेना है तो वो किसके इक्वल होगा, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के। अब देखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दिया गया, अब वो कहता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट जो है उसको क्या करो, कैलकुलेट करो। तो फिर देखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, तो 1 माइनस 0.4, आंसर इज 0.6। इसी तरह प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट लेना है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट जो है वो आपके पास किसके इक्वल होगा, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के इक्वल, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के इक्वल, अकॉर्डिंग टू द कॉम्प्लीमेंटेशन लॉ या कॉम्प्लीमेंट्री लॉ। 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या है, 0.3, तो 1 माइनस 0.3 आपके पास आंसर क्या आ गया, 0.7। अब देखें, अब फर्स्ट पार्ट उसने क्या कहा कि प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी कैलकुलेट कर, प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी कैलकुलेट कर। अब अगर आप देखें तो आपके पास ए और बी जो हैं वो इंडिपेंडेंट इवेंट, और याद रखें कि अगर ए और बी आपके पास इंडिपेंडेंट इवेंट होंगे तो फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल होगा, अकॉर्डिंग टू द मल्टीप्लिकेशन लॉ फॉर इंडिपेंडेंट इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के इक्वल। अब देखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 0.4 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 0.3 है, ये 0.4 है, ये 0.3 है। मैंने दोनों वैल्यूज को फॉर्मूले में पुट किया तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो है वो 0.12। अब देखें, अब सेकंड पार्ट क्या कहा, प्रोबेबिलिटी ए गिवन बी। अब कंडीशनल की बात कर रहा है तो क्या फॉर्मूला बनेगा, मैंने बताया था जब भी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है आपके लेक्चर 10 के अंदर, जब भी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आपके पास किसके इक्वल होती थी कि दोनों की जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिवाइडेड बाय गिवन प्रोबेबिलिटी। इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अभी देखें, ए इंटरसेक्शन बी अभी आपने कैलकुलेट किया फर्स्ट पार्ट के अंदर 0.12, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आपके पास किसके इक्वल है, 0.30 के। तो देखिए 0.12
डिवाइडेड बाय 0.30, इसको सॉल्व कर लें तो 0.40। अब देखिए थर्ड पार्ट क्या कहा कि प्रोबेबिलिटी बी गिवन ए, वही काम, ऊपर ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी, डिवाइड किस पे करना है, गिवन के ऊपर। अब देखिए ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी इंटरसेक्शन बी, अब गिवन हमारे पास इवेंट क्या है, ए है, तो डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। अब फिर देखें ए इंटरसेक्शन बी 0.12 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 0.4, तो देखें 0.12 डिवाइडेड बाय 0.4, तो आपके पास आंसर क्या आ गया, 0.30। अब देखें चौथे पार्ट में उसने क्या कहा था कि प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी फाइंड करो। अब देखिए अब ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट है और आपने प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आपने फर्स्ट पार्ट के अंदर आपने क्या किया हुआ है, कैलकुलेट किया। तो अब देखिए प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी किसके इक्वल होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी, क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी उसने हमें स्टार्ट में कहा हुआ है कि ए और बी इंडिपेंडेंट है और फर्स्ट पार्ट के अंदर हमने ए इंटरसेक्शन बी फाइंड आउट किया हुआ, तो इसका मतलब ए इंटरसेक्शन बी हमारा एग्जिस्ट करता है। तो इसका मतलब फिर ए यूनियन बी पे एडिशन लॉ फॉर नॉट म्यूचुअली लग जाएगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी लग जाएगा। तो देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 0.4 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 0.3 है और ए इंटरसेक्शन बी 0.12 है। जब इसको आपने सॉल्व किया तो 0.58 आ। अब देखें अब उसने क्या कहा कि प्रोबेबिलिटी ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अब देखिए अगर ए और बी इंडिपेंडेंट है तो इनके जाहिर बात है फिर इनके जो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स होंगे वो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स भी क्या होंगे, इंडिपेंडेंट। तो फिर इसका मतलब कि प्रोबेबिलिटी ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इसके इक्वल होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट 0.6, देखें ये ऊपर हमने फर्स्ट में यही कैलकुलेट किया था, ए कॉम्प्लीमेंट की प्रोबेबिलिटी, बी कॉम्प्लीमेंट की प्रोबेबिलिटी 0.7 है, तो क्या पुट किया मैंने 0.6 0.70 दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 0.42 आ। अब देखें नेक्स्ट है वो कहता है कि प्रोबेबिलिटी ए कॉम्प्लीमेंट गिवन बी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट गिवन बी कॉम्प्लीमेंट कैलकुलेट, तो ये किसके इक्वल होगा, प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। मैंने आपको बताया था ऊपर हमेशा क्या आएगी, ज्वाइंट इंटरसेक्शन आएगा और डिवाइड किस पे करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट पे डिवाइड करेंगे। तो क्या आंसर आया इसका, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट आपने फिफ्थ पार्ट में कैलकुलेट किया तो 0.42 और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट ये आप ऊपर स्टार्ट में फाइंड करके आए हैं 0.70, फार्मूले में पुट कर दें तो क्या आएगा 0.42 डिवाइडेड बाय 0.70, तो 0.42 डिवाइडेड बाय 0.70 तो आपके पास वैल्यू क्या आ गई 0.60 और ये आपकी क्या कहलाएगी, प्रोबेबिलिटी कहलाएगी ए कॉम्प्लीमेंट गिवन बी कॉम्प्लीमेंट।